श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के शाहदा डिस्ट्रिक्ट के नंदुरबार तहसील में श्री शिव महाप्राण कथा आज 5 अप्रैल को पूर्ण हो गई है। इस वीडियो में आपको अंतिम दिन के कथासार के साथ इस शिव महाप्राण कथा में गुरुजी के द्वारा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक बताए गए सभी उपायों की जानकारी भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आपने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की ये शिव महाप्राण कथा नहीं देख पाए हैं तो सिर्फ 8 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरे 5 दिनों के शिव महाप्राण के उपायों की जानकारी मिलने वाली है। आते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 2 स्थान पर दीप लगाने में कभी पीछे मत हटो। गुरुजी ने कहा, बहुत कर्जा होने पर, बहुत कर्जे में लबालूम होने पर 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर देना है। पहला है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। इन 2 जगह पे आपको दीपक जरूर लगाना है। अब इन 2 जगह पे दीपक आपको कैसे लगाना है, कौन सी बाती का उपयोग करना है, ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र के वृक्ष और शमी पत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का प्रयोग करते हुए घी का दिया लगाना है। शाम के समय लगाना शुरू कर देना है। कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, जरूर चूक जाएगा। ये उपाय आप 3 से 5 बार करके ज़रूर देखिएगा। चाहो तो आप 5 सोमवार भी ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद चैत्र की दशमी तिथि के एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए थे कि मान लो कर्जा बहुत मात्रा में हो गया हो, यदि फसल भी अच्छी नहीं आई हो, या बहुत टेंशन जिंदगी की चल रही हो, पैसों की आवक नहीं हो रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपको 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा, 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। 5 शमी पत्र ले लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 ही आपको दूर्वा लेना है। अब अपने हाथ की हथेली में आपको 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आपको 5 बार करना है, क्योंकि आपके पास 5 शमी पत्र है, 5 दूर्वा है और 5 ही बेलपत्र हैं। एक एक करके आपको 5 बार में ये सभी चीज़ें अर्पित कर देने के बाद 1 लोटा जल 3 बार में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। थोड़ा थोड़ा जल करके आपको 3 बार में शिवलिंग पे 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और बाबा से बोलना है, बाबा बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तुझको ही सब संभालना है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपका पत्र भी आएगा और बाबा ने आपको क्या प्रदान किया है आप बताएंगे। थोड़ा सा जल लेकर, जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर आपको लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच या फिर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर भी वो जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब छिड़काव कर सकते हैं। आपके जीवन में पैसों की आवक होने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अंतिम दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि किसी को मंदिर में पूजन करते समय, भजन करते समय गलत सोच आते हैं, गलत विचार आते हैं, किसी को नग्न स्वरूप का ख्याल आता है, कहीं मांस दिखता है तो कई लोग कहते हैं हम तो अच्छा करने गए थे तो हमारे साथ ऐसा क्यों, गलत विचार क्यों आते रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना आपके ऊपर किसी के घर का ऐसा अन्न खा लिया है, मतलब आपने किसी के घर का ऐसा अन्न खा लिया है तो उसका प्रभाव है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। और इसे समाप्त करने के लिए आपको 5 प्रदोष में एक बिल्कुल नए उपाय को करना है। 5 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। अपने हथेली के मध्य में देसी गाय के घी को लगाना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अपनी हथेली को रखना है और इसके बाद उसी हाथ को घर्षण शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। मतलब थोड़ा सा घी अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, वही हाथ आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है और इसके बाद वही हाथ आपको ले जाकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है। इस तरीके से आपको करना है, घर्षण करना है, बस आपको इतना ही करना होता है। तो ऐसे में आपको किसी के घर का यदि आपने गलत अन्न भी खा लिया है, यदि आपके मन में गलत विचार भी चल रहे हैं तो वो दूर होने लगते हैं। ध्यान रखिए आपको 5 प्रदोष ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, अगर कोई मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, अगर कोई पशुपतिनाथ व्रत करने जा रहे हैं, अगर कोई सत्संग में जा रही है, अगर कोई कथा सुनने जा रही है, तो अगर उससे देखकर कोई ताने करता है, मतलब ताने कसता है, बुरा भला कहता है कि इतना बन ठन के क्यों जाना, या कुछ गलत बातें कहे, तो उस व्यक्ति के जो मंदिर जाता है उसके माथे का सारा पाप बुराई करने वाले के व्यक्ति के माथे पे चढ़ जाता है। तो आप इन बुराइयों से जरूर बचिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। बच्चा होने पर जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें गोंद मिली होती है, पर जन्माष्टमी पे, रामनवमी के त्यौहार में कभी भी गोंद की मिठाई का उपयोग नहीं करते हैं। ना ही गोंद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसी तरीके से जो गोंद होती है उसके अंदर ब्रह्म हत्या लगी होती है।
तो भगवान को गोंद के लड्डू नहीं चढ़ाए जाते, ना ही गोंद की बनी कोई सामग्री चढ़ाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। हमारे हिंदू धर्म में भोजन रखने के पहले पानी का ग्लास रखते हैं, क्योंकि अगर पानी का बुलबुला यदि पानी में है, मतलब पानी में जो झाग बनता है, बुलबुला बनता है, यदि वो ग्लास में रहता है और उस जल को कोई ग्रहण कर लेता है तो उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को भोजन परसें तो सबसे पहले पानी का ग्लास रखें, ताकि अगर उसमें बुलबुला बना भी होगा तो वो जब तक वो पानी ग्रहण करेगा वो समाप्त हो जाएगा। हमेशा रखिएगा, बुलबुले वाले जो पानी होता है उसको कभी भी ग्रहण नहीं कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। यज्ञ हो, हवन हो, इसमें कभी भी अग्नि नीली नहीं होना चाहिए। यदि अग्नि लंबी प्रज्वलित होती है तो ऊपर नीला भाग आ जाता है कई बार, तो वो नीला नहीं होना चाहिए। ऐसे में भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ब्राह्मण जन जब भी हवन करवाते हैं या करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। कितना ही रोग क्यों ना हो गया हो, कितनी ही टेंशन क्यों ना चल रही हो, कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, कितना ही दुख या तकलीफ क्यों ना आ गई हो, एक बार कंकर शंकर की धरा में जाकर विश्राम करें। 5 कंकर शंकर उठाकर उसका पूजन अर्चन जरूर करें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे शेर भंडारी, मेरी नैया अब आपके भरोसे है। एक कंकड़ घर लेकर आ जाओ उन 5 कंकड़ में से और उसका पूजन करो, कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। बन सके तो प्रदोष काल की आरती का भी दर्शन करो जो कुबेश्वर धाम में होती है। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी और इस कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और इसके बाद 11 अप्रैल को 6:30 बजे से 7:30 शाम को शीतल कुंड बालाजी में होगी, छिंदवाड़ा राजस्थान में। और इसके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 1 मई से 7 मई जयपुर राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। और इसके बाद 21 मई से 27 मई दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। इसका एड्रेस इस प्रकार है, निरंकारी मैदान, बोराड़ी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।